गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपके बच्चों का बेटर फ्यूचर का कामना करता हूँ। मैं तरारी विद्या निकेतन का वाइस प्रिंसिपल के तौर पे हूँ, वाइस प्रिंसिपल ऑफ विद्या निकेतन तरारी। और ये तरारी जो है, तरारी विधानसभा क्षेत्र आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे। ये तरारी में ही स्कूल है विद्या निकेतन। और ये रूरल क्षेत्र में ये स्कूल पड़ जाता है, अर्बन क्षेत्र का स्कूल नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि रूरल क्षेत्र में स्कूल को चलाने में किन किन कठिनाइयों से हमें सामना करना पड़ता है। इन सारी कठिनाइयों को हम आपके पास एक एक करके रखेंगे। आप कि गांव के क्षेत्र में अगर आप स्कूल CBSE स्कूल अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी समस्या आपके साथ आती है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि देखिए, सबसे पहले गांव में यहाँ पे अगर 100% एडमिशन हुआ है, अगर 100 बच्चों का एडमिशन है तो 100 बच्चों में से देखिए ऐसे लगभग 20% ही ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स एक्टिव रहते हैं, उनके बुक्स को लेकर, उनके फीस को लेकर, उनके ड्रेस को लेकर, उनके शूज, उनके टाई, उनके बेल्ट और जो भी स्कूल का लोगो रहता है उस लोगो पे वो लोग फोकस रहते हैं। बहुत कम पेरेंट्स फोकस करते हैं, नहीं कर पाते। अभी देखिए जून हमारा लास्ट मंथ चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ 50% बच्चों का ही बुक जो है बाई किया गया। कहीं नहीं, हमने पेरेंट्स को बहुत समझाया भी था कि देखिए बुक नहीं रहेगा तो हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, समय से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपका सिलेबस का ड्यूरेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उससे आपके बच्चों के ऊपर एक प्रेशर आएगी। और 3 क्लास के बच्चा है, अगर 3 क्लास का बच्चा अगर सिलेबस को छोड़ देता है और 3 क्लास के बच्चे को सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कराया जाता, फिर वो 4 क्लास में जाएगा। और 3-4 आप नीचे की क्लास को छोड़कर ऊपर की क्लास में जाते हैं तो वो समस्याएं समाप्त नहीं होती है, वो समस्याएं का इंड नहीं होता है, वो समस्याएं आगे चलकर बड़े पैमाने पर वो समस्याएं खड़ी होती है। क्योंकि हम लोगों के साथ हुआ था, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो जो 11th क्लास का हम टॉपिक छोड़ दिए थे, तो 9th क्लास का जो टॉपिक हमसे छूट गया था, तो 11th क्लास में हमें मेजर रूप में समस्या खड़ी कर रही थी। तो हम चाह रहे हैं कि गांव के जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चों का प्रॉपर ड्रेस, बैग, बुक्स, टाई, बेल्ट, शूज, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। पहले पेरेंट्स की तरफ से, फिर स्कूल में चेकअप होता ही है, चेकआउट करते हैं हम लोग स्कूल में। हमारे स्कूल में अभी विद्या निकेतन में हम लोग एक डेली वाइज चेक किया जाता है। बच्चों का बैग है, शूज है, कॉपी, पेन, सारी पेंसिल, क्योंकि हमारा जो स्कूल है 1 to 5 क्लास तक स्कूल है। तो 1 to 5 क्लास के स्कूल के बच्चों के लिए मुख्य रूप से यही बहुत बड़ी समस्या रहती है कि उनका बैग फटा हुआ है, शूज फटा हुआ है, उनका बेल्ट नहीं है, लोगो नहीं है स्कूल का। इन सारी चीज़ों को प्रॉपर रूप से चेक किया जाता है। फिर नेल उनका अगर उनसे रिलेटेड चेक किया जाए तो उनका चेक किया जाता है कि बच्चा स्नान करके आया है कि नहीं आया है, नेल है कि नहीं, नेल में कहीं गंदगी तो नहीं लगा हुआ है। ये सारी चीज़ों को प्रॉपर चेक किया जाता है। हमारे यहाँ टीचर प्रॉपर रूप से चेक करते हैं। और ये इसमें कुछ रोल, सबसे बड़ा अगर रोल देखा जाए तो ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल रहता है। और पेरेंट्स एक्टिव हैं, जिन बच्चों का पेरेंट्स एक्टिव है उनका बच्चा भी यहाँ अच्छा एकदम अच्छे रूप में दिखाई देते हैं, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो या उसके अलावे कोई भी अदर चीज़ हो, या तो कंप्यूटर हो या डांसिंग हो या सिंगिंग हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं। और टीचर कितना भी कोऑपरेट करे, टीचर के सिर्फ कोऑपरेट करने से नहीं होता है। जब तक पेरेंट्स टीचर को कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, तो हम दोनों तब तक हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो गांव के तरफ रूरल क्षेत्र में स्कूल को चलाने में बहुत सारी यही मेजर समस्या है। और फीस की समस्या सबसे ज़्यादा आती है कि 70% लोग फीस समय से दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल को वो चलाने में थोड़ा परेशानियां आती हैं।
तो इस तरीके से इस ऐसे कंडीशन से हम लोग फेस करते हैं और अभी इसी तरीके का कंडीशन यहाँ पे फेस किया जा रहा है। कभी कभी तो इस तरीका का, जैसे कोरोना में आप लोग देखे होंगे, कोरोना में बहुत सारा स्कूल और प्राइवेट कोचिंग बहुत सारे बंद कर दिए गए थे। उसका 2 ही रीज़न था। फर्स्ट रीज़न क्या था कि फर्स्ट रीज़न 5 मंथ 6 मंथ का लगातार जो फी था वो बढ़ते चला गया था। तो बढ़ते चला गया था। अब किसी किसी का फर्स्ट बार में ओपनिंग भी किया गया था कोचिंग का और स्कूल का, तो बोर्डिंग काफ़ी हो गया था ज़्यादा। अगर आप रेंट पे लेकर चला रहे हैं तो ऑनर तो छोड़ेगा नहीं आपका पैसा। तो उसमें उस कंडीशन में बहुत सारे, मेरा खुद एक फ्रेंड का कोचिंग वहाँ से आ रहा था तो वहाँ से बंद करना पड़ गया था। आरा चला कर गाँव शिफ्ट किए थे। तो वैसा सिचुएशन आया था। तो कुछ सेम वैसा ही सिचुएशन रूरल क्षेत्र में होता है। अब कुछ पेरेंट्स से 20% पेरेंट्स जिनका सारा चीज़ मतलब प्रॉपर वे में सही रहता है, उनका फीस सही है, बुक्स सारी चीज़ें सही रहती है, उनका बच्चा। अब होता है 70% ऐसे पेरेंट्स होते हैं, 70 से 80% ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो मतलब फीस के मामले में बहुत दिक्कत करते हैं। गांव के क्षेत्र में आज भी, रूरल क्षेत्र में फीस के मामले में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। अब देखिए, ऑनर हम लोग जहाँ रह रहे हैं, आप बेसिक सी बात जानिए कि हम जहाँ रह रहे हैं, एक टीचर की मिनिमम अगर सैलरी की बात की जाए तो 4 से 5,000 के आसपास सैलरी हम लोग देते हैं गांव के क्षेत्र में। गांव के क्षेत्र में यही 5,000 के आसपास सैलरी हम लोग प्रेफर करते हैं। अब हमारा रेंट पे, हम जिस मकान को लिए हैं वो रेंट पे बिल्डिंग है और रेंट पे मकान है, उसका 11,000 के आसपास उसका रेंट लगता है। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होता है। इन सारी समस्या प्रॉब्लम से हमें फेस करना पड़ता है। और कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि ऐसा ना हो कि स्कूल को हमें बीच में ही छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि समस्याएं काफ़ी लोड अब पिछले मंथ का दिया नहीं गया है कि उस तरीके से लोड बढ़ते जा रहा है और पेरेंट्स समझते नहीं हैं। ठीक, तो इस तरीके की सिचुएशन आती रहती है। देखिए, अगर आप गांव के क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं, रूरल एरियाज में अगर आप चाहते हैं CBSE स्कूल को अच्छे तौर से स्टैंड कराना और परफॉर्म कराना, तो आपका बैकग्राउंड कहीं नहीं तो कहीं मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड काफ़ी सपोर्ट करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों का काफ़ी बड़ा अमाउंट में मतलब खर्च हो जाता है। ड्राइवर का पैसा, गाड़ी का डेली का डीजल का पैसा 550 के आसपास लगता है, और डीजल का पैसा लगता है, ड्राइवर का पैसा लगता है, सैलरी समय से देना रहता है। टीचर लोगों का सैलरी नहीं दीजिएगा तो टीचर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ये सारी समस्याएं रहती है। और देखिए, ये बच्चे हैं, ये सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि कैसे सर बना रहे हैं। देखिए, ये सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोई दूसरी समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।